नमस्कार, आप देख रहे सिटी न्यूज़ धनबाद। धनबाद नगर निगम चुनाव की जो हलचल है वो तेज़ हो गया है। वो जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने दमखम लगा रहे हैं। इसी बीच आज हम लोग पहुँचे हैं वार्ड संख्या 24 में और हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी रीता प्रसाद यादव जी है। इनसे हम जानेंगे कि क्या है उनका रोड मैप और क्या है इनका प्लान। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम रीता प्रसाद यादव है। निवास स्थान मेरा मुरली नगर है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल पंप है। तो मैडम आप क्या मुद्दा लेकर इस चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मुद्दा हमारा नहीं है, मुद्दा हमारे जनता की है और हम अपने वार्ड के लोगों को जनता नहीं मानते हैं। मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मैं उन्हें जनता नहीं मानती और कभी मैंने संबोधन भी नहीं किया। वो मेरे परिवार हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, चूँकि मेरा मायका है यहाँ, मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे भाई समान, बहन, भाभी, माताएं, मानस पिता, ये सभी मुझे इस बार पूरी तरह आशीर्वाद देंगे। आपके वार्ड की अभी सबसे बड़ी वो समस्या क्या है जो अभी तक हल नहीं देखिए, मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या नाली का प्रॉब्लम है। चूँकि नाली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है हमारे वार्ड का। मैं भी कल कहीं बैठी हुई थी, वहाँ बहुत अच्छे लोग थे, सारे एजुकेटेड लोग थे और मैं वह वादा की हूँ कि अगर मैं जीती या ना जीती फिर भी मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश 90 नहीं 100% करूँगी। सक्सेस होना मेरे किस्मत की बात है। मैडम आप एक महिला प्रत्याशी हैं तो महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहेंगी? देखिए, मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ। क्योंकि आपका एक राजनीतिक अनुभव भी रहा। हाँ, आप मेरा विभिन्न 22 साल की राजनीति है। अलग अलग पद पर रह चुके हैं। जी, मैं बहुत सारी जिम्मेवारियों को मैं निभाई हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे ऊपर विश्वास जताया और जिम्मेवारी दिया, मैंने काम भी किया उस पे। महिलाओं के बीच ही मैं काम की हूँ हमेशा, 3 बार जिलाध्यक्ष रही हूँ और महिलाओं के लिए इस वार्ड में देखिए बहुत स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मैं अभी हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी के थ्रू मशीन का वितरण भी करवाई अपने वार्ड में। उनके थ्रू 100 मशीन मैंने बंटवाया, सिलाई मशीन, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हुई। बहुत सारी महिलाएं लिया। मुझे विभाग की जानकारी है, जितनी भी सरकारी सुविधाएं होंगी मैं अपनी महिलाओं को, अपने वार्ड की बहनों को, अपनी माताओं को, भाभियों को, सबको मैं वो सुविधा दिलाने की कोशिश करूँगी। तो आपका तो अनुभव रहा है तो इससे आपके वार्ड को जनता का तो फायदा पहुंचेगा। हाँ, मेरी वार्ड की जनता नहीं बोलेंगे, मेरा समाज का मेरा सारा समाज, जितने भी मेरे भाई बाप हैं, माताएं हैं, सबसे आग्रह करूंगी कि इस बार एक जो सही में, अगर चुनाव आयोग इस वार्ड को महिला घोषित की है तो डमी कैंडिडेट को वोट ना दें। सारे लोग डमी कैंडिडेट हैं, फिर वही होगा मंजू देवी वाला हाल, कोई काम नहीं होगा। डमी कैंडिडेट रहेंगे, वो चुनाव के बाद फिर किचन में चली जाएंगी और हमारे वार्ड का विकास वहीं का थमा रह जाएगा। नाली में कचड़ों का अंबार रहेगा, वही रोड सफाई नहीं, वही हमारी जनता जूझते रहेगी इससे। और यही कहते हुए मैं अपने वार्ड के सभी मेरे समाज के सभी गणमान्य लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि इस बार मुझे वोट दें और मुझे पार्षद बनाने की आशीर्वाद दें। चुनाव में हम लोग अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं तो ज़्यादातर जनता का एक ही बात कहना है कि जो भी पार्षद पहले चुनाव जीत चुके हैं वो वोट से पहले तो वादा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं, जीत जाने के बाद वो कभी नज़र नहीं आते हैं। वादा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आप उसी मुद्दे पे आ गए कि डम्मी कैंडिडेट को आप ना चुने। चूँकि आपसे वोट लेना तो वो वादा करेंगे, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करूँगी। मैं तो इसी वार्ड में रहना है, मुझे इसी रोड पे रहना है, मुझे आप ही लोगों के बीच में। मैं वादा करके जाने वाली नहीं हूँ। मैं अगर कोई काम मुझे आप बोलेंगे मैं वो काम करके दूँगी। जनता के लिए 24 घंटे खड़े। हाँ, मैं एक महिला हूँ, फिर भी अगर मुझे कोई किसी विपत मुसीबत कभी भी याद करेंगे, मैं स्कूटी चलाती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत पूछने की भी नहीं है कि आप मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाओ अपनी जगह पे। नहीं, मैं सेल्फ हूँ, जहाँ कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे 5 मिनट के अंदर मैं उपलब्ध रहूँगी, सुलभ उपलब्ध रहूँगी। और अपने बहन बेटी की तरह मुझे आप आदेश दे सकते हैं कि ये हमारा काम है, ये आप करके लाओ।
आपको वार्ड से आपकी जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है मैडम अभी तक? मेरे वार्ड से मेरी जो समाज है, मेरे जो मानस पिता हैं, मेरे जो भाई हैं, सभी को एक बहुमत 23 तारीख को बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि यह मतदान है। ये 23 तारीख को बताएंगे कि हमें कितना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे रीता प्रसाद यादव जी, जो 24 नंबर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी है। इनको राजनीतिक अनुभव भी है और इनका कहना है कि हमको इस बार जनता मौका देखे, हम जनता के बीच वो सारे काम करेंगे जो नेता वादा करके जाते हैं और उसको निभाते नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाले, इनका कहना है।